सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपना जो लेक्चर रहने वाला है वो बात करेंगे एमएससी प्रीवियस ईयर के जो अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर नंबर 2 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर बार जो रिपीट होते हैं और बहुत ज्यादा बार पेपर में आते हैं उन क्वेश्चंस को आज अपन देखने वाले हैं कि इस बार भी कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपन पेपर के थोड़े से पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन रहता है वो क्या रहता है, फर्स्ट जो क्वेश्चन रहता है वो एक क्वेश्चन का रहता है, उसमें एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए 20 हो गए। फिर जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन एंड जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन रहता है उसके अंदर क्या रहता है, सेकंड एंड थर्ड के अंदर शॉर्ट नोट क्वेश्चन आते हैं, ए बी सी डी करके सेक्शन वाइज आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर जो फोर्थ एंड जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन रहता है ना, उस क्वेश्चन के अंदर क्या रहता है, उस क्वेश्चंस के अंदर आपको एक बड़ा क्वेश्चन आता है या कई बार चांस रहते हैं कि उसी के अंदर भी आपको शॉर्ट नोट आ जाए, तो उन्हीं को अपन देखेंगे कि कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो 10 क्वेश्चन है ना, इन्हीं से शॉर्ट नोट क्वेश्चन बनते हैं और बड़े क्वेश्चन है वो भी क्या होते हैं, इसी से बनते हैं। ओके, तो चलिए अपन बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कि पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है सूडोसिलोमेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द सूडोसिलोमेट्स, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर सिलोमेट्स कौन कौन से होते हैं उसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में जो सीलियरी मूवमेंट होता है प्रोटोजोआ में, वो किस तरह सीलिया द्वारा जो प्रोटोजोआस होते हैं वो कैसे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। फिर लोकोमोशन बताना है इकाइनोडर्मेट्स के अंदर। अब इकाइनोडर्मेट्स नाम नहीं देके आपको स्टारफिश भी नाम दिया हुआ सकता है, कंफ्यूजन कर सकता है अगला। और सिलेंट्रेटा की जगह आपको हाइड्रा नाम दिया आ सकता है कि इनमें कैसे लोकोमोशन होता है। फिर साइकोन के अंदर कैनाल सिस्टम किस प्रकार का होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, वो आपको बताने हैं। और मेल पिगी ट्यूब्स क्या होती है, इनको आपको क्या करना है भाई, एक्सप्लेन करना है। फिर जोया एंड ग्लोचिडियम लार्वा होता है, ये लार्वा क्या होता है इसको आपको बताना है। ये तो कहते हैं शॉर्ट नोट क्वेश्चन। इनमें से भी बड़े क्वेश्चन होते हैं, कई बार बड़े क्वेश्चन देके आपको एक क्वेश्चन ये दे देंगे, साथ में एंड लगा के आगे और क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है। तो बात करते हैं बड़े क्वेश्चन के। तो बड़े क्वेश्चन में आता है ट्रेंड इन न्यूरल इवोल्यूशन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है कि आपको ट्रेंड्स बताना है न्यूरल इवोल्यूशन का। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द एडवांस नर्वस सिस्टम विथ एग्जांपल। आपको जो एडवांस नर्वस सिस्टम है उसको समझाना है विथ एग्जांपल के थ्रू, एंड डायग्राम भी आपको बनाने हैं। ये ऐसा पेपर है जिसके अंदर जितने ज्यादा डायग्राम बनाओगे उतने ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर आ जाता है मैकेनिज्म बतानी है आपको रेस्पिरेशन की, किसमें, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। कोई भी एक एग्जांपल ले लेना इनवर्टिब्रेट्स का और उसके अंदर आपको क्या बता देना है, रेस्पिरेशन की किस तरह से मैकेनिज्म होती है उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है वो इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में जो एक्सक्रेशन वाला टॉपिक है, इन दोनों में से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फिर आ जाता है सिग्निफिकेंस बताना है टीनोफोर एंड मिसोजोआ के अंदर। मिसोजोआ के अंदर आपको क्या बताना है, इनके सिग्निफिकेंस बताने हैं। फिर आ जाता है ओस्मो रेगुलेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। और एक्सट्री जो ऑर्गन होता है, उत्सर्जन जो तंत्र होता है इनवर्टिब्रेट्स का, उसको क्या बताना है, आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में आ जाती है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रेशन इन वर्टिब्रेट्स। मैकेनिज्म आपको बतानी है, एक्सक्रेशन बताना है आपको किसके अंदर, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बताना है। दैट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है आपको लार्वल फॉर्म बतानी है, इकाइनोडर्मेटा की लार्वल फॉर्म को आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है फिल्टर फीडिंग जो मैकेनिज्म है वो मोलस्का के अंदर आपको एक्सप्लेन करनी है और पोलिपकीटा के अंदर आपको क्या करनी है, फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आ जाता है इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ लार्वल फॉर्म। लार्वल जो फॉर्म्स होती है उनको आपको इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस उसका बताना है। ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दैट्स क्लियर। अब देखिए ये जो टॉपिक्स है, ये जो चैप्टर है, इसके जो क्वेश्चंस मैंने बताए, इनके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं है। ओके, अब ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये उन बच्चों के लिए है जो मतलब अभी तक जिन्होंने तैयारी नहीं की है, वो चाहते हैं कि सिर्फ हम पास मार्क्स हो जाएं, तो वो उनके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो 10 क्वेश्चन है इनको आप पढ़िए, ये नहीं मिलेंगे तो इनके से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि जब आप इन क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इनके अंदर टॉपिक आएंगे, इनके पार्ट्स आएंगे, उन पार्ट्स को उठा के आपको शॉर्ट नोट में दे दिया जाएगा। तो रहने वाली बात यह है कि इनको आप पढ़ लोगे तो पास तो 100% हो जाओगे। अब बात आ जाती है जो बच्चे अच्छे से तैयारी की हुई है जिनकी, उनके लिए भी क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखिए उन्होंने तैयारी कर लिया तो उनको अब पेपर चाहिए, तो उनको एक आउटरो मिल जाएगा कि हाँ इस तरह का अपना पेपर रहने वाला है और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके डाउट्स और भी क्लियर हो जाएंगे।
एंड जो क्या पता कोई नया टॉपिक आया तो उसको भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये नया टॉपिक भी आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट अपना जो पेपर रहने वाला है पेपर नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में पर उसकी बात करेंगे। थैंक यू। नोट्स आप ना टेलीग्राम से ले लीजिएगा। थैंक यू।